गुलाम नबी आज़ाद ने अतिक्रमण विरोधी अभियान जो है उसमें चांदी कूटने का आरोप लगाया। सेना का फिर देवदूत का चेहरा सामने आया और शिवसेना डोगरा फ्रंट ने अतिक्रमण अभियान को लेकर कश्मीरी नेताओं पर धागे खोले। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद की। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये इस अभियान के पीछे लोग पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने जितने भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर आरोप लगाया कि पैसे की लूट मचाई हुई है और इसके साथ साथ भी उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिसे हम एंटी नेशनल बातें भी कह सकते हैं जी। उन्हें एक बार फिर दोहराया इस बात को कि अगर ऐसा ही अभियान चलता रहा जी तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पथराव शुरू हो सकता है, नारेबाजी हो सकती है, पत्थरबाजी जो बंद हुई थी वो फिर से शुरू हो सकती है। एक बहुत बड़ा गंभीर बात उन्होंने कही। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद और अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं और आज़ाद साहब का कोई बयान ऐसा नहीं लगता जिस बयान पे वो स्टैंड लें, स्थिर रहें। उनके लगातार बयान बदलते रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस को लेकर हों या केंद्र की मोदी सरकार को लेकर हों या सूबे की लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार को लेकर। अब जो उनका जो बयान आया है, उनका बयान ये कह रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ अफसर लोगों से पैसे इस बात के लिए ले रहे हैं कि उस सूची में नाम उनका ना है। सूची का मतलब जो बुलडोजर सूची है। तो एक तो उन्होंने ये बात की, ये बड़ा गंभीर आरोप है और अगर ये आरोप में दम है तो हम कहेंगे कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। आखिर वो कौन ऑफिशियल है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। इसका मतलब ये हुआ कि जो आरोप लग रहे हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छों को जम्मू में आइसोलेट किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई प्रहार नहीं हो रहा बुलडोजर का, इसका मतलब ये हुआ कि इस आड़ में मोटी चांदी कूटी जा रही है। लेकिन ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं विवादित लगती है, कंट्रोवर्शियल। जैसे महबूबा को लेकर हमने कहा कि कश्मीर को अफगानिस्तान बनाया जा रहा है, उसके हालात ऐसे कर दिए गए हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने जो बात कही है कि पत्थरबाजी, हड़ताल, ये संस्कृति लौट सकती है। ये संस्कृति कहाँ की थी? कश्मीर की। जम्मू में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पत्थरबाजी हो या हड़ताल हो, पीस लिविंग लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद की ये दोनों बयानात अलग अलग चश्मे से देखे जाने चाहिए और दोनों बयान अपनी जगह बेहद अहम हैं और इस पे उपराज्यपाल और शासन को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और आज़ाद साहब से बुलाकर पूछना चाहिए कि भाई साहब, आप तो सेंटर में मंत्री रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको बहुत प्रकांड ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं, आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप बताइए ना वो आपको कैसी जानकारी मिल रही है। और हम फिर कह रहे हैं, अगर ये सच है, सच लगती भी है, इसलिए कि जम्मू के अंदर कई खसरा नंबर बार बार वायरल हो रहे हैं और उनकी ओर पीला पंजा, बुलडोजर, जिला प्रशासन, शासन, किसी का उधर नज़र नहीं जा रही। इसलिए सवाल उठ रहे हैं। एडवोकेट शेख शकील अहमद भी कह रहे हैं कि सिलेक्टिव कार्रवाई है। ये सवाल तब उठते हैं कि जब आप एक तरफ एक चश्मे से देखते हैं, दूसरे को देखते नहीं हैं। कश्मीर में जिस प्रकार आवाज़ें उठ रही हैं उसकी एक वजह ये भी है जो आज गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि रेवेन्यू ऑफिशियल पैसा खा रहे हैं, चांदी कूट रहे हैं। लेकिन दूसरा बयान उनका इसलिए आपत्तिजनक कहा जा सकता है मुख्य धारा से जुड़ी सोच के लोगों के लिए कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं। वो क्या प्रोवोकेट कर रहे हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि शासन की जो कार्रवाई है अगर नहीं रुकी तो पथराव होगी, हड़ताल होगी? तो मैं समझता हूँ ये प्रोवोकेशन नहीं थी और क्या है, ये टीयर ऑफ सामने आई है। बिल्कुल इसी वजह से सामने आई है कि कश्मीर में ऐसे बयान आ रहे हैं। बिल्कुल। और अब ये पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं। कितने पत्थरबाजी ने जमीन के जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। बिल्कुल। पत्थरबाजों को तो आप
500 रुपए दे के पत्थर मारते हैं, उनकी उनकी तो वही कमाई होती है बिल्कुल। सारी। उनके पास कौन सी जमीन है जो पत्थर मारेंगे? आप गुलाम नबी आजाद सड़कों पे आके पत्थर मारेगा? बिल्कुल। क्या लोन पर आके सड़कों पे पत्थर मारेगा? बिल्कुल। या कौन मारेगा आके सड़कों पे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम ये बात ऐसी बात कहने। और जो डॉक्टर हरिओम है जी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है गुलाम नबी आजाद को जो इतना बड़ा अवार्ड पद्म श्री पद्म विभूषण दिया है उसे हाँ। वापस ले लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके अवार्ड पे भी एक नया विवाद खड़ा हो गया विवाद है। खड़ा हो गया। और प्रोफेसर हरिओम आप जानते हैं कि समय समय पर वो इन विषयों को लेकर अपनी बात कहते रहे हैं, ट्विटर के जरिए या बयानों के जरिए। उन्होंने ये पिछले 1-2 दिन से उनका ये बयान लगातार वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आखिर मोदी सरकार की सोच क्या है। उन्होंने उस पर भी कटाक्ष किया है, मोदी सरकार पे भी। ऐसा व्यक्ति जो कि इस तरह की कार्रवाइयों को प्रोत्साहित कर रहा है, प्रोवोकेशन को, बिल्कुल। उसको आपने किस बात का सम्मान दे दिया? तो ये भी एक काबिल गौर बात है कि इस पे भी लोग नज़र डाल रहे हैं कि आखिर एक तरफ आज़ाद इस तरह की बातें कर रहे हैं, उस तरफ दूसरी तरफ दिल्ली के जो बादशाह जो हैं वो इनको सम्मानित कर रहे हैं। ये एक बड़ी विडंबना की स्थिति है और इस पे मैं समझता हूँ इस पे कड़ा नोटिस लिया जाना चाहिए। सी जी, सेना हमारी हमेशा काम बिल्कुल। आती रही है, जब भी जरूरत पड़ती है देवदूत बन के सामने आती है। अभी आज एक और किस्सा हुआ है, इससे पहले भी बहुत है, बिल्कुल, लेकिन सेना के बिल्कुल। किस्से तो इतने हैं कि आप बोलते रहो खत्म ही नहीं होते। बिल्कुल। किश्तवाड़ में एपिचिक ग्राम है एक, वहाँ पे एक गर्भवती महिला को किस तरह से उसने बर्फ के बीच में अपने कंधों पे उठा के एक सेफर जगह पे लाए, वहाँ से हेलीकॉप्टर से उसे ले जाके हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसकी डिलीवरी, जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक ठाक है। और सेना के इन कामों के लिए वो पूरा गांव, पूरा एरिया उनकी बहुत प्रशंसा कर रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, भारतीय सेना का बड़ा एक गौरवमय इतिहास रहा है। वो चाहे दुश्मन मुल्क कोई भी हो, उनके दांत खट्टे किए, टेररिज्म को कुचला। और हालांकि उसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी है, राज्य पुलिस भी होती है, लेकिन अग्रिम भूमिका सेना की हमेशा से रही है। और ये कुछ सेना का पहला मामला नहीं है, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। नॉर्थ कश्मीर में इस तरह की बात हुई कि जो बर्फ़बारी से, भारी बर्फ़बारी से गिरे गांव से, वहाँ इस प्रकार की महिलाओं को रेस्क्यू किया, फिर उनको हेल्थ सेंटर तक पहुँचाया। तो मैं समझता हूँ सेना को साधुवाद दिया जाए, पूरा मुल्क नतमस्तक है। और इसकी जानकारी जो जम्मू स्थित रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र आनंद ने मीडिया को दी है। हम समझते हैं कि जो एक परसेप्शन बनाया जाता है कश्मीरी अलगाववादी, आतंकवादी द्वारा कि भारतीय सेना जुल्म करती है, एक चेहरा यह भी है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2014 में जब पहली बार घाटी में जलजला आया था, उस वक्त भी सेना ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हीं पत्थरबाजों की जान बचाई थी जो हमेशा राष्ट्र विरोधी बातें बिल्कुल, करते हैं। फ्लड में जब आया तो था, हम तब सलाम आगे आए करते हैं थे। भारतीय सेना को, इसके जज्बे को, कि मन में किसी प्रकार का दुराव रखे बिना वो मुसीबत में फंसे हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सबको समान भाव से उनके लिए देवदूत वाली भूमिका में अग्रसर रहती है। और जिसका आपने जिक्र कर किया आज की चिनाब वैली किश्तवाड़ में, अपाचे गांव में किस तरह घिरे थे। लेकिन यह है कि ये भी कहा गया कि चूँकि उसको दूर पहुंचाना था, भारतीय वायुसेना की सेवा ली गई, हेलीकॉप्टर सेवा की, तो हम दोनों को साधुवाद कहते हैं। सीजी शिवसेना डोगरा फ्रंट के जो अशोक गुप्ता है जी, उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है और कश्मीरी नेताओं पर बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं। जी, उन्होंने कहा है कि ये ज़मीनों जितनी भी है इन्हीं के पास है और यही जो है, उन्होंने गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को उनका वेलकम किया कि जो एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनको सामने आना चाहिए, इनको बताना चाहिए। नाम आधा ले रहे थे, लोन कह रहे थे, पूरा नाम नहीं ले रहे थे। कश्मीर लोन से भरा हुआ है, लेकिन बात वही होती है, सामने आती है, पता चल जाता है कि किसने कितनी ज़मीन वहाँ पे खाई है और ज़बरदस्त एक्शन लेने के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, क्या नाम है, अशोक गुप्ता हमारे मित्र हैं और आंदोलन के लिए ये मशहूर जाने जाते हैं, हर मुद्दे पर आंदोलन करते हैं। ख़ासतौर से इस प्रकार के आंदोलन में तो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इन्होंने लोन का जिक्र किया, लोन अब्दुल गनी लोन है, सज्जाद लोन है, अकबर लोन है, कौन से लोन है, ये लोन का नाम जिक्र खुला होना चाहिए था। और जबकि बहन भाई की जब बात करते हो तो बात सामने आ जाती है। तो हम समझते हैं कि ज्ञानी आदमी है। और दूसरी बात, उन्होंने बाकी नेताओं की बात की, महबूबा मुफ्ती ने जो कल दिल्ली में प्रदर्शन किया, उसके अलावा और नेताओं का जिक्र किया। हम समझते हैं कि देखिए, हमको जब हम एक पब्लिक पोस्टर देते हैं किसी प्रदर्शन का, तो ये ज़रूरी होता है कि हमारी बात में इस प्रकार का संदेश न जाए कि हम किसी सिर्फ धर्म विशेष की बात कर रहे हैं। अगर लैंड ग्रैबर मुस्लिम है तो हिंदू भी लैंड ग्रैबर बैठे हैं, जिनकी सूचियाँ ऑलरेडी शासन के संज्ञान में हैं।
तो सवाल ये उठता है कि अगर कश्मीर के अंदर ये बड़े बड़े मगरमच्छ जिन्होंने सैकड़ों कनाल ज़मीनें कब्जाई हैं और उनसे रिट्रीव की जा रही हैं, छीनी जा रही हैं, तो हम समझते हैं कि जिला प्रशासन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को, शासन को जम्मू की ओर भी नज़रसानी करनी होगी, जिसका बार बार शेख शकील अहमद भी जिक्र करते हैं और भी लोग जिक्र करते हैं। तो हम समझते हैं कि देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इसमें आमतौर पर देखा जाए, जिसको लेके ये मुद्दा बना रहे हैं नेता, कि चाहे आज अल्ताफ बुखारी बोले हैं, जम्मू कश्मीर पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि 370 टूटने के बाद यहाँ पर सबको अमन व अमान होगा, खुशहाली होगी, लेकिन जिस प्रकार से ये सब चल रहा है तो उससे लोगों को खदेड़ा जा रहा है। तो हम तो ये कहेंगे, वो क्या नाम है, साहिर लुधियानवी ने कहा है कि वो सुबह कभी तो आएगी जब काली सदियों के सिर से, जब रात का आंचल हटकेगा, वो अमृत की बेला में जब आदमी प्यार से जीना सीखेगा। मैं समझता हूँ कि वो जो बहुत पहले बातें पंक्तियाँ कही गई शायरों द्वारा, वो फैज़ अहमद फैज़ ने भी कही, ऐसे बहुत बड़े इनकलाबी शायर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस ओर भी सरकार को बड़ा एक सोच, सारा कुछ, तो हमने ये भी कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक बड़े ऐसे राज्य से आते हैं जिसका बड़ा एक व्यापक नज़रिया है, उत्तर प्रदेश, और पॉलिटिकल सूझबूझ है उन पे, उनकी सूझबूझ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक बात अस्ती जी, सरकार को अपनी नीति जो है बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए। ये असली जो भी चीज़ है, अब रोज इसके ऊपर हर एक बंदे का ध्यान जा रहा है, किसी को वहाँ से कुछ ना हो जाए, किसी को वहाँ। सीधी सी बात है, एक जो आपकी नीति है उसको लाइए सामने, भाई हमने 5 मरले 10 मरले या 15 मरले वाले को छोड़ देंगे, उसका कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल जवानी कह रहे हैं, लेकिन बाकी काम किसी को नहीं छोड़ेंगे। रोज स्टेटमेंट आ रही है, कहीं किसी से कोई नेता बोल रहा है, कहीं से बोल, उन सब को मुंह पे ताला लगा दो, एक ही बार बात कर दो, भाई ये तो होना ही है और ये नहीं होना है। देखिए, जो बात मैं फिर वही कहूँगा, जो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसर चांदी कूट रहे हैं, इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए। कोई मालूम नहीं कि रेवेन्यू ही नहीं, दूसरे शासन के अधिकारी भी अंदर खाने हाथ मिलाए बैठे हों बड़े बड़े भूमाफियाओं के साथ। ये तो जग जाहिर है कि इनके पटवारियों के इतने हाथों में इतने हैं कि पता नहीं किसकी जमीन दरिया में चले जाए, किसकी दरिया जमीन पे आ जाए, दरिया जमीन पे आ जाए, जमीन दरिया में चले जाए, ए की बी में चले जाए, बी की सी में चले जाए, वो तो उनके हाथों में है। और हो सकता है उन चीज़ों का फायदा उठाते हो। इसलिए उपराज्यपाल साहब को चाहिए कि आंख बंद करके नौकरशाही पे यकीन ना करें। नौकरशाही सत्ता को आगे बढ़ाती भी है और सत्ता के छक्के छुड़ाती भी है, ये ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस का जो पतन हुआ 2014 में, वो नौकरशाही की वजह से हुआ। जो स्कैंडल तथाकथित स्कैंडल निकले, नौकरशाही के जरिए निकले। तो मैं समझता हूँ कि नौकरशाही कभी एक सत्ता के को वफादार नहीं रहती, कल को दूसरी सत्ता आएगी उसके पक्ष में। इसलिए उपराज्यपाल, फिर हम कहेंगे पॉलिटिकल सूझबूझ वाले हैं, जो ब्यूरोक्रेसी जो प्लान तैयार करके आती है बुलडोजर का, उसमें कम से कम अपने आप भी एक बार नज़र मारें कि ये तो नहीं कि कहीं सिलेक्टिव होने के आरोप लगे या ये लगें। हालांकि उपराज्यपाल ने डे 1 से कहा है कि हम किसी गरीब को तंग नहीं करेंगे, लेकिन आवाज़ें फिर भी उठ रही हैं लगातार। गुलाम नबी आज़ाद ने भी ये बात कही है कि उपराज्यपाल जब ये कह रहे हैं तो आर्डर क्यों नहीं निकालते। वो कल उन्होंने कुछ सोशल मीडिया में बात की, उन्होंने ये भी सवाल उठाया। तो हम फिर कहेंगे, चूँकि पीपी न्यूज़ लाइन हमेशा शासन के हर उस कदम की तारीफ और समर्थन करता है जो जनहित में हो। लेकिन आखिर में ये भी कहूँ, गुलाम नबी आज़ाद को भी अपनी एक लाइन जो है उससे बतानी चाहिए किस लाइन पे चलना है। हर रोज वो लाइन बदलते हैं। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।